हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है उसके लिए हमको रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या होते हैं? क्योंकि ऐसे सरफेस जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा उन सरफेसेस को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बोलेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो रिफ्लेक्शन के लिए हमने एक रे डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा कि जैसे मान लीजिए मैंने एक इस तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया था। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में मैंने जो एग्जांपल लिया था वो मैंने बोला था कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर हम एज्यूम कर सकते हैं। ये ऊपर वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इधर से इंसिडेंट रे इस तरह से इसके ऊपर फॉल कर रही थी। इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल करने के बाद बाउंस बैक करती है वापस उसी मीडियम में। तो इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो है सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि होते क्या हैं। तो दो सरफेसेस which can reflect the beam of light। बीम या रे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बीम ऑफ लाइट, द सरफेसेस विच कैन रिफ्लेक्ट द बीम ऑफ लाइट into the same medium are known as रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो है ये कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ पर मैं फ्लो चार्ट की हेल्प से बताऊंगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, तो देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो है इनको हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस या सरफेसेस और दूसरा होगा स्फेरिकल। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ओके, दो तरह के हैं, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरा है स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का तो देखो सिंपल एग्जांपल यहाँ पर आप प्लेन मिरर दे सकते हैं। प्लेन मिरर जिसको आप डे टू डे लाइफ में घर में यूज करते हैं अपना फेस देखने के लिए, प्लेन मिरर। स्फेरिकल के एग्जांपल क्या होंगे? स्फेरिकल में जैसे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो एग्जांपल है ये है आपके स्फेरिकल मिरर के। अभी थोड़ा और डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होते हैं, स्फेरिकल क्या होते हैं, और फिर हम प्लेन और ये कनकेव कन्वेक्स इन सब के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फिलहाल देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज। प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन से होंगे?
प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। देखो ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो क्या होंगे, जिनका जो शेप है वो बिल्कुल एक प्लेन होगी, ठीक है। जैसे प्लेन मिरर आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में, तो वो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन मिरर है वो। तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होंगे, जैसे नॉर्मली ज़्यादातर तो ये ग्लास से बने होते हैं कि एक ग्लास शीट जो क्या है बिल्कुल प्लेन है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं अ प्लेन ग्लास शीट, a plain glass sheet having one side reflecting and other side non-reflecting। इज़ नोन एज, इसको आप प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको, ये प्लेन मिरर के डेफिनेशन भी यही है, इज़ नोन एज। तो प्लेन मिरर हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लेन मिरर। ओके, तो देखिए जो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम सबको पता है कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिरर। तो मिरर जो है यहाँ पर, ये जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है, ये आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। इवन चाहो तो यहाँ पर आप मिरर भी लिख सकते हैं कि जो मिरर होता है, मिरर को क्लासीफाई कैसे करोगे। मिरर को देखो दो तरह का मिरर होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फिर आगे दो टाइप में बंट जाता है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट जो है मिरर के लिए बिल्कुल सेम एज इट इज ही बनेगा, इन दोनों में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। आगे देखिए इसमें नेक्स्ट, प्लेन मिरर के बाद हम डिफाइन करेंगे कॉनकेव और कन्वेक्स को, लेकिन उससे पहले हम प्लेन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट जो अभी बनाया है मैंने, जिस तरह से ये डिवीजन किया गया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, तो ये सेम आप मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। जैसे एक बार मैं फिर से इसको बता रहा हूँ कि जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात हो रही है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का मिरर। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिरर है। तो मिरर का क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। देखिए मिरर जो है, जो मिरर होते हैं इनको आप इस तरह से दो पार्ट में से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए मैंने आपको बताया था कि एक तो आपका प्लेन मिरर होगा और दूसरा आपका स्फेरिकल मिरर होगा, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अब ये जो प्लेन मिरर है इसको मैंने डिफाइन कर ही दिया, उधर देखो वो प्लेन मिरर की डेफिनेशन है। अब ये स्फेरिकल मिरर क्या चीज़ है, जिसको आगे हम दो पार्ट में बांटेंगे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है उसको आगे हम फिर उसको दो पार्ट में वो बंट जाता है, कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या होगी, स्फेरिकल मिरर, तो क्या बोलेंगे इसमें, अ मिरर which is a part of a sphere। एक ऐसा मिरर जो किसी एक स्फीयर का एक पार्ट है, स्फीयर का एक टुकड़ा है, उसको हम बोलेंगे कि वो आपका होगा स्फेरिकल मिरर। ओके, अब देखिए जो स्फेरिकल मिरर है हम इसको डिफाइन कर दें कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कि एक ऐसा मिरर जो हम कहाँ से हमको मिल गया, क्योंकि वो स्फीयर है और स्फीयर का हमने कोई टुकड़ा लिया है, तो वो एक उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। वो टाइप वो अलग है कि वो कॉनकेव भी हो सकता है और वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है।
पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्फीयर है, होलो स्फीयर, एक्चुअली यहाँ पर एक वर्ड आप लिख सकते हैं, होलो स्फीयर। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे हमारे पास मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया है, ये एक स्फीयर है, होलो स्फीयर है, और इस स्फीयर में मान लेता हूँ कि जो अंदर वाली साइड है वो इसकी रिफ्लेक्टिंग है और बाहर वाली साइड इसमें जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है। कुछ इस तरह का एक मैंने स्फीयर ले लिया, होलो स्फीयर, खाली स्फीयर, जिसमें अंदर वाली साइड तो रिफ्लेक्टिंग है, ये जो अंदर का जो इसका पोर्शन है चारों तरफ, वो तो आपका रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग, और जो बाहर वाला जो पोर्शन है ये आपका है मान लीजिए नॉन रिफ्लेक्टिंग। और अगर आप फिर स्फीयर को तोड़ देते हैं, जैसे स्फीयर है मान लीजिए कांच का बना हुआ है, हमने इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद इसका ये टुकड़ा उठा के मैंने अलग रख लिया, ये टुकड़ा मान लीजिए मैंने रखा यहाँ पर ऐसे, तो इसमें क्या था कि बाहर वाली तो साइड इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग थी और ये वाली साइड इसकी जो है इधर वाली, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो हमारे पास एक मिरर हमको मिलेगा और इस मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव मिरर, या कॉनकेव मिरर से भी पहले अगर आप बोलो तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है। ओके, ये हमारे पास क्या है? स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फीयर का एक टुकड़ा ही तो है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। अब दूसरा ऐसे भी हो सकता है, बाहर वाली साइड कैसी है इसकी रिफ्लेक्टिंग है और अंदर वाली साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग है, और तब हमने इसमें से एक टुकड़ा निकाल लिया, तो तब हमको जो मिरर मिलेगा वो भी क्या होगा? वो भी स्फेरिकल मिरर ही होगा, स्फीयर से हमको मिला है। लेकिन तब वो जो होगा उसको जो स्फेरिकल मिरर का जो टाइप बनेगा वो बनेगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ओके, तो ये हमने पढ़ा है मिरर के बारे में, प्लेन मिरर की हमने डेफिनेशन कर ली, स्फेरिकल मिरर की हमने डेफिनेशन कर ली। अब हम आते हैं कॉनकेव मिरर पे कि कॉनकेव मिरर को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो वो देखिए। तो ये जो कॉनकेव मिरर है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, देखिए कॉनकेव मिरर जो होता है कॉनकेव मिरर, देखिए कॉनकेव मिरर भी क्या है? स्फेरिकल मिरर जो होता है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो जो कॉनकेव मिरर है ये भी एक स्फेरिकल मिरर ही है। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो अ स्फेरिकल मिरर, तो आप लिख सकते हैं इट इज अ स्फेरिकल मिरर, इट इज अ स्फेरिकल mirror in which reflecting surface, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, it is a spherical mirror in which reflecting surface is towards the center of the sphere, center of the sphere of which mirror is a part, of which mirror is a part। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है। 1 मिनट। देखिए हमने ये कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। ये कॉनकेव मिरर क्या होता है कि एक स्फेरिकल मिरर ही है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका सेंटर की तरफ होता है, और सेंटर किसका है? ये उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर का आपने ये टुकड़ा लिया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कैसे, मीनिंग क्या है इसका। देखिए
तो ध्यान देंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये बाहर वाली साइड इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग है और अंदर वाली साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये किधर है, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज़ अ स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सेंटर की तरफ। और स्फीयर है कहाँ पे, अभी आप सोचोगे कि यहाँ पर तो स्फीयर है ही नहीं, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो आपको टुकड़ा दिखाई दे रहा है ये, तो ये किसी न किसी स्फीयर का ही टुकड़ा है। अगर आप इसको कंप्लीट करोगे, जैसे मान लीजिए मैं इसको कंप्लीट करता हूँ ऐसे डॉटेड लाइन से इस तरह से, तो एक स्फीयर बन रहा है। देखो पूरा एक स्फीयर था, उसका एक टुकड़ा हमने निकाला है जो जिसको हम कॉनकेव मिरर बोल रहे हैं। तो एक्चुअली तो ये एक स्फीयर का पार्ट है, स्फीयर का एक टुकड़ा है। तो ये जो स्फीयर है और स्फीयर का आपको पता है, स्फीयर का जो स्फीयर के अंदर बिल्कुल सेंटर में वहाँ पर उसका सेंटर होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये जो है स्फीयर का सेंटर है। तो आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टिंग साइड है मिरर की, जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ ही है, तो इसलिए ये कॉनकेव है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की। अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स की। तो देखिए कॉन्वेक्स में क्या लिखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स क्या होता है। अब जैसे मैंने कॉनकेव बताया, कॉन्वेक्स क्या, कॉन्वेक्स इज ऑल्सो अ स्फेरिकल मिरर, ये भी एक स्फेरिकल मिरर ही है, स्फीयर का टुकड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज ऑल्सो अ स्फेरिकल मिरर, इट इज ऑल्सो अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting side is away from the center of the sphere। किस स्फीयर के सेंटर से अवे है, जिसका ये जो कॉन्वेक्स मिरर है जिसका ये पार्ट है, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। एक एक वर्ड को आपने समझना है, एक एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पर है कि कॉन्वेक्स क्या होगा कि भाई ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, अब आपको पता है कि जैसे ये कौन सा है, ये है आपका कॉन्वेक्स, ठीक है, शायद मैंने पहले नहीं बताया था, ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम इस तरह से बनाएंगे। कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होगी और अंदर वाली साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग। तो बाहर वाली साइड कैसी है, इसमें रिफ्लेक्टिंग है। इनको याद करने का तरीका बिल्कुल आसान है। देखो वैसे अगर आप याद करो, जैसे कॉनकेव, केव मीन्स जैसे आपको पता केव गुफा, तो यहाँ पे कॉनकेव है, तो यानी कि जो अंदर की साइड है, केव जैसे होती है ना केव अंदर की तरफ, तो वैसे ही ये देखो केव जो है अंदर की तरफ जो है रिफ्लेक्टिंग है और बाहर की तरफ नॉन रिफ्लेक्टिंग है। कॉन्वेक्स, अब कॉन्वेक्स में देखो जो बल्जिंग पार्ट है, जो पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर वाला जो पार्ट है वो आपका रिफ्लेक्टिंग होगा, अंदर वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग होगा। और जो डेफिनेशन कहती है, अब देखो ये भी क्या एक स्फीयर का टुकड़ा है, तो स्फीयर आप बनाओ तो ऐसे स्फीयर बनेगा, इस तरह से एक स्फीयर होगा। इस स्फीयर का मान लीजिए यहाँ पर सेंटर आ गया, ये स्फीयर का सेंटर है। तो आप देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग साइड है कॉन्वेक्स मिरर में, जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो सेंटर ऑफ स्फीयर से अवे है। तो कौन सा मिरर बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पर देखो 3 तरह का मिरर हमने पढ़ लिया है। थोड़ा सा एक बार इसको और रिपीट कर लेते हैं कि क्या कुछ हमने पढ़ा है।
हमने मिरर पढ़ा है, मिरर के हमने 3 टाइप पढ़ लिए। 3 कैसे, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर को तो सिंपली आप इस तरह से अगर डायग्रामेटिकली आप बनाओगे तो आप इस तरह से बनाओगे एम डैश, ये तो आपका है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एक प्लेन ग्लास शीट से आप बना सकते हैं, एक साइड रिफ्लेक्टिंग और दूसरी साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग। जिस साइड ये मैंने जैसे लाइन से लगा रखी है ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है और इधर वाली जो है ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। ये तो प्लेन मिरर हो गया। और हमने क्या पढ़ा है, और हमने पढ़ा है कॉनकेव मिरर। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, देखो ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, चाहो तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। देखो ऐसे, ये भी क्या है, ये भी कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर एक केव की तरह, जो केव वाली साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर आप बात करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ ही बनेगा। और हमने डिस्कस किया यहाँ पे कॉन्वेक्स। तो ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में क्या है कि रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो सेंटर ऑफ स्फीयर से अवे होती है, दूसरी तरफ होती है। तो ये हमने कुछ बेसिक आइडिया जो है इस वीडियो में हमने जाना कि जो मिरर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, जैसे भाई बनाते कैसे हैं, प्लेन मिरर कैसे बनता है, कॉनकेव कैसे होता है, कॉन्वेक्स कैसे होता है, तो ये सब हमने इस वीडियो में जो है डिस्कस कर लिया है। इसको आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि प्लेन मिरर क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। इवन आप अपने घर में अगर देखें, जैसे स्पून होती है, चम्मच होती है, तो उसमें एक साइड कॉनकेव बन सकती है, एक साइड कॉन्वेक्स बन सकती है। ओके, तो आपको जो बेसिक जो है इसका जो आइडिया है कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर क्या है वो आपको हो गया होगा। अभी आगे हमने इसमें डिस्कस करना कि यूज़ कहाँ पे करते हैं, प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, कॉनकेव का कहाँ पे करते हैं और कॉन्वेक्स का कहाँ पे करते हैं। साथ में हमने पढ़ना है कि इमेज फॉर्मेशन बाय दीज स्फेरिकल मिरर, भाई स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनती हैं, उसमें कौन कौन सी टर्म्स हम यूज़ करते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, आने वाले वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। थैंक यू।